ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षयमामृता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम सावन महीने में सुने जाने वाली चिड़िया की भक्ति की कथा सुनेंगे। आज की वीडियो में हम चिड़िया की 2 कथाएं सुनेंगे। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पे रहती थी। जंगल बिल्कुल ही सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल, न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ ही थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं पर हर समय रहकर शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिए मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात नारद जी के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा कि मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखा कि जंगल बिल्कुल बदला हुआ है। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल, फल लदे हुए हैं। चिड़िया का पेट फूलों और फलों से लदा है। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से ही मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ जी। यदि हम भक्ति में शक्ति रखते हैं, अगर आप अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे तो आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आइए सुनते हैं आज की दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव जी से मिलने अंदर चले गए। वह कैलाश की अपूर्व प्रकृति शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुक्त थे कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने इस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समक्ष गए, उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकले ही उसे अपने साथ में यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने पंजों में दबाया और कैलाश के हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापिस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछा कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। यमदेव बोले कि गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैंने सोचा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर जब वो वहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि चाहे तू जो कर ले, तू जो चाहता है वो तू कर, लेकिन परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो ये थी आज की कथा।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।